पहन के पूजा कर सकती हूँ, बिल्कुल वही भोग कपड़े, बना सकती हूँ। वही कपड़े धुलकर, लेकिन कोई कोई बोलता है कि वो अशुद्ध होता है। ना ना धुल लिया ना, और शुद्ध हो गया। हमने जितने शास्त्र पढ़े उनमें ऐसा हमने कोई विधान आज तक कहीं नहीं पढ़ा कि कोई स्त्री भागवत की साप्ताहिकी अनुष्ठान करे। कई कारण हैं जिनके कारण वो अनुष्ठान सम्यक रूप से पूर्ण करने का अधिकार नहीं करती रखती। जैसे अनुष्ठान हुआ और वो मासिक धर्म से युक्त हो जाती है, अब वो अनुष्ठान कैसे पूर्ण करेगी? क्योंकि स्त्री शरीर में रजस्वला धर्म आता है और वो आपने अनुष्ठान लिया, अचानक क्रम बदला और वो हो गया, तो फिर कैसे मंच पर उस भागवत पर हम जाकर के वो लीला कथा का वर्णन करें? इस तरीके के बहाने बना दिए गए। दूसरा, जब आपको बाहर निकलने के लिए कहा जाता है, पहले व्यवस्थाएं वैसी नहीं थी, आज सब कुछ है। चाहे आप पैड्स ले लीजिए, आप और भी कई तरीके की अच्छी चीजें, सब आप नॉर्मली वर्क कर सकते हो। पहले कुछ भी नहीं था, तो पहले क्या करें? तो आपको घर के अंदर ही बंद रहना पड़ता था। जिस तरह के कपड़े इस्तेमाल करते थे, तो ऐसे रीजन थे नहीं करने के। बीच वाले आके काम खराब करते हैं। इतना शुरुआत जिसने की उसने एक अच्छे रीजन से की, बीच वाला आके काम बिगाड़ देता है। उसने बिगाड़ दिया, ये बोल के अछूत है, ये है, वो है। भाई 9 महीने एक लड़की जब बच्चा पैदा कर रही होती है, वो पीरियड से नहीं होती है। और कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है। 9 महीने उसको पीरियड नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है, उसी खून से सबको सींचा गया है, इसलिए वो 9 महीने नहीं हुई। बाकी जो लास्ट में बचता है वो नेक्स्ट 40 दिन में निकल जाता है। तो इम्प्योर तो हो ही नहीं सकता। द्रौपदी जी के लिए वो रजस्वला अवस्था में थी जब भगवान आए। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो वो मत करो। तो ये बातें बनाई गई। पहले रीजन अलग थे, सेफ्टी पर्पस था, आराम के लिए था, खान पान का पर्पस था। अब ये सब नहीं है। गांव का एक बच्चा जानता है इस बात को कि जब स्त्री का अपना धर्म हो तो विश्राम करे, पूजा, रसोई, अनुष्ठान इनसे दूर रहे। ये विधान है। अब यह उदाहरण दिया जाएगा कि द्रौपदी जिस समय रजस्वला थी उस समय भगवान समा गए। अरे ओ, क्या स्थिति थी द्रौपदी की उस समय? उसकी साड़ी उतारी जा रही तो भगवान ये सोचेंगे रजस्वला है, तुम्हारी कौन साड़ी उतार रहा है इस टाइम? उस समय द्रौपदी की जो कंडीशन है, भगवान है वो तुम्हारी तरह मेरी तरह नहीं है। द्रौपदी की रजस्वला स्थिति है, लेकिन विपत्ति उस समय है तो भगवान वहां पहुंच गए। लेकिन द्रौपदी को छोड़ के दोबारा बताओ और कहां गए भगवान फिर इस स्थिति में? बोलो, बताइए, एक उदाहरण दीजिए। एक तो भक्त पे विपत्ति आ गई इसलिए भगवान दौड़े। दूसरा उदाहरण, उसी रक्त से मनुष्य का जन्म होता है, निर्माण होता है। ये प्रकृति का नियम है, मेरा और तुम्हारा नहीं है। जिस प्रकृति ने उस रक्त से मनुष्य का निर्माण किया है, उसी प्रकृति ने ये हमको कहा है, डोंट डू दिस। उसी पुराण, वही धर्म का ये आज्ञा है, स्पेशली आज्ञा है। क्या आप रसोई में नहीं जा सकते उन दिनों में? आप पूजा में नहीं जा सकते उन दिनों में? आज अगर हम इस व्यासपीठ पर बैठकर गलत विचारों को हम व्यक्त करेंगे तो आने वाली पीढ़ी धर्म से दूर हो जाएगी और धर्म को अधर्म को धर्म समझ के अधर्म करने लग जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें शास्त्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आजकल ये तमाम क्वेश्चन आंसर होते हैं, हम उल्टा सीधा कोई भी जवाब देते हैं। अगर आंसर न मालूम हो तो चुप रहो, लेकिन अधर्म को धर्म बना के साबित मत करो। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी समझेगी कि जब ऐसे धर्माचार्य ऐसा बोल रहे हैं तो यही सच होगा। और आपस में बैठकर चर्चा करना तो हमने सुना है, जैसे आनंदमयी माता, उड़िया बाबा और भी संतों के बीच में बैठकर भगवत चर्चा परस्पर हो रही है, सभा लगी है और चर्चा घंटे 2 घंटे भगवत चर्चा हो रही, उसका तो प्रमाण मिलता है। शास्त्रों में आता है याज्ञवल्क्य से गार्गी जी प्रश्न उत्तर कर रहे, चर्चा कर रहे, ऐसा तो पाया गया। लेकिन अनुष्ठान का अभी तक हमें पता नहीं। अगर कहीं हो
तो हम मानने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि निगम अनुशासन के अंतर्गत सब हैं। अगर कहीं शास्त्र में है और हमने नहीं पढ़ा, कोई हम सर्वज्ञ तो है नहीं, जितना हमें ठाकुर जी ने ज्ञान दिया उतना ही हम जानते, जितना जनाया उतना ही जान पाते। अगर कोई ऐसा शास्त्र है जिसे हमने नहीं पढ़ा और उसमें अनुमति दी जाती है, तो अभी तक हमने ऐसा पढ़ा नहीं है और ऐसा हमने कभी गुरुजनों से सुना भी नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि माताओं बहनों को भागवत का साप्ताहिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। चर्चा करने का तो अधिकार है, भगवत लीला गुणानुवाद का अधिकार है। हम जैसे अपने लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसे वो बैठ के चर्चा कर सकते हैं, संत सभा में बैठकर भगवत यश गान कर, लेकिन अनुष्ठान साप्ताहिकी का निषेध है। ऐसा हमने शास्त्रों में कहीं नहीं प्रमाण पाया कि कोई भी स्त्री शरीरधारी मंच पर बैठकर साप्ताहिकी का अनुष्ठान करे। अब उसका परिणाम क्या होता है ये तो सर्वज्ञ भगवान जाने। उसका परिणाम क्या होता है इतना जरूर हम कह सकते हैं कि अमंगल तो होगा नहीं, क्योंकि भगवत चर्चा करने वाले का अमंगल नहीं हो सकता, ये तो पक्का है। ये बात जरूर है कि वो अनुष्ठान मंच का विधान नहीं हमने पढ़ा है, लेकिन ये जरूर है कि कैसे भी किसी भी तरह से भगवत यश श्रवण या कथन किया जाए उसका अमंगल नहीं हो सकता, ये हम बता रहे हैं। परिणाम क्या होगा ठाकुर जी जाने, क्योंकि वो परिणाम का ठीक निर्णय वही धर्म का कर सकते हैं। अपने भावना से इतना जानते हैं कि मंगल भवन का यश गाने वाले का कभी अमंगल नहीं हो सकता है। हाँ, ये